दोस्तों, मैं आज एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ कि बहुत से यूट्यूब में बहुत से लोग या एडवोकेट्स इस मुहिम में आ गए हैं कि हम आपका लोन माफ़ कराएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए कोर्ट में लड़ेंगे। कभी आपने सोचा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आपका लोन तो माफ़ करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, लेकिन अपनी दुकान बहुत बढ़िया चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस लोगों ने या जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके वीडियोस या मेरे वीडियोस जो हैं ये आपको शुरू से लेकर अंत तक देख सकें। मैं आज बात कर रहा हूँ लोन के लिए भैया कि आपको ये कहते हैं कि हम लोन जो है आपका माफ़ करा देंगे और एक भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि ये लोन माफ़ करा देंगे, अच्छी बात है, ये आपके साथ न्याय करा देंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ या आपके पास बिल्कुल इनको देने के लिए पैसा नहीं है तो क्या ये आपका लोन माफ़ करा देंगे या आपसे ये बात करेंगे? ये बड़े उसमें अक्षरों में लिखते हैं कि व्हाट्सएप पे आप बात करिए, लेकिन उसका पैसा होता है। मीन्स आप इनसे स्लॉट बुक कराइए और उनसे पैसे की बात, ये आपसे पैसे की बात करेंगे कि आपको बात करने का मीन्स कंसल्टेंसी का पैसा देंगे। तो ये आपकी क्या मदद कर रहे हैं? कंसल्टेंसी का अगर ये आपसे पैसा ले रहा है, इसका मतलब है कि इनके पास अगर वहां पे दुकान नहीं चल रही है तो यूट्यूब में बैठ के ये बहुत बढ़िया दुकान चला रहे हैं और इनको क्लाइंट्स भर भर के मिल रहे हैं। ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं जो उनको एडवोकेट को वहाँ पे वकालत करने में जो नहीं मिल पा रहे थे, जो यूट्यूब के थ्रू इनको एडवोकेट्स जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो ये आपकी मदद कर रहे हैं या अपनी मदद कर रहे हैं? आज एक सबसे बड़ी चीज है या ये दुर्भाग्य है कि आपको सच होते हुए भी सच को साबित करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सच को साबित नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी सच्चाई को प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट का वो पैसा नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि मैं एडवोकेट को फ्री कर लूंगा, या एडवोकेट जो कहता है कि मैं आपको फ्री कर लूंगा, फ्री आपको कंसल्टेंसी दूंगा। कोई नहीं देता। या तो उसके पीछे उसकी मकसद है या उसको नाम कमाना है, उसको कोई पूछ नहीं रहा तो वो आपके पास आ रहा है, अपना फेम के लिए आ रहा है। लेकिन आप भी फेमस होने चाहिए, तब तो वो आपका साथ देगा, नहीं तो वो आपका कभी साथ नहीं देगा। यही काम यूट्यूब में हो रहा है। यूट्यूब में जिस आदमी को कोई भी नहीं पूछता था, आज उसको 1 लाख 2 लाख लोग सुन रहे हैं, और ऐसे लोग सुन रहे हैं जो मजबूर हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बैंक अच्छा काम कर रहा है या जो एप्स वाले हैं जिन्होंने लोन दिया है और गलत तरीके से पैसा मांग रहे हैं, ये सही है। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उस आदमी के पास पैसा ही होता तो क्या वो उनको नहीं दे देता? उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए ये यहां तक बात पहुंची और उन लोग बदतमीजी कर रहे हैं, इस वजह से यहां तक बात पहुंची है। लेकिन दोस्तों, अगर उसके पास पैसा होता तो वो उनको देख के चुपचाप साइड में हो जाता, ना उनकी बदतमीजी सुनता, ना वो रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे होते। बदतमीजी तो है ही कि अगर लिया आपने है और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिससे आप लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो वो तो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। लेकिन वकील लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपको, आपकी कमजोरी और वीकनेस को उन्होंने पढ़ लिया। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आपकी जमानत करानी पड़ रही है, आप अगर सपोज के लिए जेल में चले गए और आपकी जमानत करनी पड़ रही है, तो जमानत का इनका कोई फिक्स नहीं है। जिस जमानत को सरकारी वकील 3,000 4,000 में कर रहा है, उसके लिए आपसे ये 1 लाख रुपए डिमांड कर रहा है, 50,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। मतलब जैसा आदमी, जैसा उसने लोन लिया उसके हिसाब से उससे बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? पूरा एक पैनल बना लिया इन्होंने, वकीलों ने, कि मेरा ये देखेगा, ये देखेगा। 10 जो वकील जो बेरोजगार थे या जिनको अच्छी नॉलेज है, काम नहीं था उनके पास, सबको काम मिल गया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लोग
क्या लोग जो हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। ये आपका भलाई नहीं कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं। और कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे ये बात भी नहीं करेंगे, और अगर पैसा आपने दे दिया तो हो सकता है कि ये आपको ये कहेंगे ये एक वकील है, ये आपका केस लड़ेगा। ये सब क्या चीज़ है। इस तरीके की चीज़ को रोकना पड़ेगा। अगर कोई आदमी मजबूर है और आपके पास आ गया तो आप उसका मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, आप उसको मदद करिए। लेकिन आप उसकी मदद करने की जगह पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए तब मैं आपको कंसल्टेंसी देता हूं। ये क्या चीज़ है। ये वकीलों ने अपना एक धंधा बना लिया है। इस धंधे को रोकना पड़ेगा। और ये जमानत के नाम पे कोई फिक्स नहीं है, आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसा आदमी है उसके हिसाब से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और सामने वाला भी समझ रहा है कि ये अपना यूट्यूब में अपना धंधा चला रहे हैं। लोगों के साथ गलत हो रहा है, लोगों के साथ परेशानी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इस सुसाइड में भी ये अपना फायदा देख रहे हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनका जो वर्किंग कल्चर है, जो इनका वर्किंग है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं वकील के कभी खिलाफ नहीं हूं कि वो केस लड़ रहा है या आपको न्याय दिला रहा है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो फ्री में भी नहीं लड़ रहा। और उसका एक सीधा सा जवाब देते हैं कि साहब हमको भी तो अपना घर चलाना है। घर तो सभी को चलाना है, लेकिन अगर कोई मजबूर है तो कम से कम आप उसको लिबर्टी तो दीजिए। अगर उसके पास 1 लाख रुपया होगा तो वो इंस्टॉलमेंट जमा करेगा, जो कम से कम उसको 4 महीने 5 महीने उसका बैंक का फोन नहीं आएगा। वो आपको क्यों देगा। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो ये चाहते हैं कि इसके आड़ में, वो कहते हैं ना कि अगर कोई सरकार ने कई सही स्कीम निकाली है तो गलत लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और सही लोग आज भी परेशान हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वकीलों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसको निस्वार्थ होकर मदद करिए। उससे कंसल्टेंसी के नाम पे पैसा मत ऐंठिए। अगर किसी ने आपका 10 रुपया भी कंसल्टेंसी दे दिया तो सोचिए 1 लाख लोग आपको सुन रहे हैं या 2 लाख लोग आपको सुन रहे हैं, और उसमें से अगर 50,000 भी आ जाते हैं तो 10 इंटू 50 कर लीजिए कितना रुपया आपके पास आ गया। शायद ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उसमें से आपने 100 लोगों की जमानत करा दी तो आपने कितना लोगों को लूट लिया। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है, वो अपना घर मकान बेच के, ज़मीन बेच के, या किसी के पास कुछ भी नहीं है, तब वो क्या करेगा। ऐसे लोगों के साथ आप बात भी नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों की तो ये कि उसके बाद जब पैसा ही नहीं है आपको, तो वो व्हाट्सएप क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स क्या बताएगा, क्योंकि आप उसका तो वो बुक ही नहीं करेंगे कि कंसल्टेंसी के लिए आप बुक कर लें कि भैया मैं आपसे बात बताऊं और आपको ये सही बता दूं। कुछ नहीं करते हैं आप लोग। तो आप अगर देश हित में काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, तो वकील भाई लोगों के हित में ही काम करिए, अपना हित को छोड़िए। नमस्कार, जय हिंद।